हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम हो सकता है कि इस टाइम आपके पार्टनर या आप खुद भी जगलिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है। 369 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये भी तीनों लेवल पे अपने यूनियन के, अपने खुद के साथ यूनियन और डिवाइन के साथ यूनियन, जिसको हम मरखाबा बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये पोर्टल आपको मरखाबा के साथ आपकी खुद की बॉडी को पूरे लेवल पे, ठीक है, 369 लेवल पे, मतलब आपकी बॉडी का ही पूरा रूप कंप्लीशन डिवाइन के साथ कनेक्शन में लेके आएंगे। इसलिए 3D 5D और डिवाइन कनेक्शन मिलके मरखाबा बनाएंगे। तो ये पोर्टल लेना बहुत ज़रूरी है। जिनको ये चीज़ें नहीं समझ आती वो बहुत पछताने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर बार ये रिपीट होगा। पोर्टल रिपीट होगा, हीलिंग रिपीट होगी, नहीं होगी, नो गारंटी। क्योंकि मरखाबा एक अलग चीज़ है, जो अलग ही टाइप की हीलिंग है। लेकिन इस बार अगर डिवाइन की तरफ से ये डिवाइन दे रहे हैं और कुछ क्रिएशन होनी है, तो फिर इससे बड़ी क्रिएशन नहीं हो सकती कि आप खुद के साथ यूनियन करेंगे और डिवाइन के साथ यूनियन करेंगे, तब जाके आप एक कंप्लीशन फील करेंगे जो लाइफ का है। नहीं तो अपने आप से कंप्लीशन करना, मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि आपने सिर्फ अपने आप को पाया है, लेकिन भगवान को नहीं पाया है। उसके लिए अभी काम जारी है और अभी ये पोर्टल बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता आगे का। ठीक है, क्योंकि इस टाइम बहुत बड़ी क्रिएशन चल रही है, जिसको हमारे लिए बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप ऑलरेडी देख रहे हो, मैं चैनलिंग मैसेज देना चाहती हूँ, लेकिन बहुत मेजर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि रोक लग जाती है, एकदम से समझ नहीं आता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभार हार्ट से ब्रेक होते हैं, कभी कभार अपने सोल से ब्रेक हो रहे हैं। तो वो मतलब कंप्लीशन के लिए ना वो ब्रेकअप ज़रूरी है। कुछ हिडन इशू हैं तीनों लेवल 369 पे, माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे एक साथ वर्क चल रहा है। आप सोचो बंदा क्या करेगा, आप लोग क्या कर सकते हो जब अलग अलग वे में टूटोगी। आपको तोड़ा जाएगा, अच्छे से क्लींज किया जाएगा। अचानक से पेन उठेंगी, कभी बॉडी दुखेगी, कभी आत्मा दुखेगी, तो कभी आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड हिल जाएगा, नंब हो जाओगे। कभी कभार ऐसा लगेगा कि पावर है, ये नंब आउट होगी क्योंकि इस दुनिया की मैं हूँ ही नहीं। ऐसी क्रिएशन आपके साथ अचानक से घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी ये वाले पोर्टल से। ठीक है जी, इसको बैलेंसिंग करना, डिवाइन के साथ कनेक्शन में लाना बहुत बड़ा मेजर काम है। ये आपके लिए शायद सुनना आसान है, मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल है। इतना इजी नहीं है कि आप सोच रहे हो बहुत माइंड मेकअप और बहुत, आप पहले अपने आप के बंदा खुद के साथ मर्ज होता है, फिर डिवाइन के साथ मर्ज करना खुद को, फिर आपको उस लेवल तक लेके जाना। आप इजी प्रोसेस समझते हैं तो फिर आप सोच सकते हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। डिवाइन ने चुना है तो मैं मानती हूँ इस बात को कि नहीं, ठीक है, मैं करना है तो फिर करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे को पावर दी गई है वहाँ तक ले जाने की। तो फिर मैं प्राउड फील करती हूँ इस बात में। और जिनको ईगो लगता है तो वो ईगो समझें। अगर ईगो है तो ईगो मेरी जिद है, और जिद के करके अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो मेरी जिद ही मेरे को मंजूर है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब तक ये थी करंट एनर्जी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो डिवडियम अभी एक पार्टनर जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या आप दोनों ही कहो भी किसी लेवल पे आके, एक होता है कि हम डिसीजन मेकिंग टाइम, मैंने बोला ना अभी सब कौन से है, ये माइंड की क्लिनजिंग चल रही है, जिसमें आप दोनों एक डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्लिनजिंग और हिडन कर्मा है 3D के साथ, वहाँ आपको बैलेंस करना है। अभी उसी के लिए आपको डिटैचमेंट और आपको शायद डिवाइन से, मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल आप डिवाइन से भी रूठ सकते हो। आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो एक लेवल पे जा चुकी थी, एक अच्छे लेवल पे, ये फिर से 3D में मुझे कहाँ फेंक दिया गया। फिर से मुझे उसी कर्मा के साथ अपने कर्मा रिलीज या बैलेंस करने होंगे जिनके साथ मैं छोड़ चुकी हूँ। मतलब कि एक ऐसे लोग जो आपके 3D के पार्ट थे, एक्स भी हो सकते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ क्लिनजिंग चल रही है, कोई ब्लॉकेज, कोई हिडन इशू, कोई आपका कर्मा बैगेज रह गया हो जो कि पॉजिटिव वे में चेंज होके आएंगे, आपको वहाँ बैलेंस करना पड़ सकता है। ऐसे आपका हार्ट लेवल पे भी होगा, हार्ट लेवल पे भी आपके कर्मा बैक वापस आएंगे, एक्स आएंगे, जो जिनके साथ आपका दिल का कनेक्शन बना। कुछ होते हैं लॉजिकल माइंड, जिनके साथ आपका 3D के हिसाब से कनेक्शन था। कुछ होगा 5D लेवल पे, जिनके साथ 5D लेवल पे आपके कनेक्शन थे, उसके साथ कर्मा पे बैक होगा। और कुछ कनेक्शन होंगे जो कि आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, आपकी विशफुलमेंट है, आपकी इच्छाएँ हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी आत्मा का कनेक्शन है, जो कि आपको पूरा कंप्लीट करता है।
वहाँ आपके क्लिनजिंग चलेगी। तो इस टाइम ये जो सब चल रहा है इसको बड़े डीप लेवल से सुनना समझना, ये चैनलिंग ऐसे नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ क्रिएशन इस टाइप की कि आपको भी डिवाइन खुद के साथ ही आपको डिवाइन पे डाउट हो सकता है कि मैं कब तक इन चीज़ों से फेस करूँगी, इतना मेरा इनर वर्क कहाँ गया। अगेंस्ट हो सकते हो आप डिवाइन के, क्योंकि आपको तीनों लेवल पे फिर से एक बार फेंका जाएगा फिर से क्लींज करने के लिए। लेकिन वो पर्सन बदल के आएंगे जिन्होंने आपके साथ मिसगाइड किया आपके 3D 5D और 369 पे, समझ रहे हो। उन लोगों के साथ आपका कर्मा बैगेज बिल्कुल बैलेंस किया जाएगा। अब आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हो, क्योंकि वो इतने बदल चुके होंगे कि वो जो आप चाहते थे ना वो ही चाहेंगे, वो आपको 100 देंगे अपना। अब ये टेस्ट ले लो, क्लींजिंग कह लो, या आपका आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है उसको कह लो, अब ये क्या बैलेंसिंग कह लो, ये डिवाइन कनेक्शन कह लो, मरखाबा कह लो, कुछ भी कह लो। इस टाइम आप तीनों लेवल पे समझ जाइए, कुछ भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रही, मैं समझा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मैं कई बार चैनलिंग डालने की कोशिश करती हूँ तो लीकेज हो जाती है, क्योंकि डेविल की पूरी नज़र है कि आपको किस लेवल पे गिराना है। ठीक है जी, क्योंकि अब आप 3D में नहीं जाना चाहते, सर्वाइव करना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ आपको फिर से वो फेस करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में अभी सच भी है या फिर से कोई गेम है। बड़ा दिमाग का ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम लॉजिकल माइंड पे काम चलेगा। हिडन होगा, कहीं ना कुछ रह गया होगा तो ज़रूर आपसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, तीनों लेवल पे। तो आपके पार्टनर की जो मैंने बोला कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन स्टकनेस फील कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है, आपको 3D बैलेंस करके ही आना है, तब आपके साथ ये कंप्लीशन होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप ये हीलिंग लेते हैं या ये अपना पोर्टल कंप्लीट लेते हैं तो आप इस लेवल को क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो फिर आप कब करेंगे, 4-5 साल 10 साल, कितना टाइम, वो आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है जी, मेरा काम बताना है, काम आपका करना है। इनर वर्क आपके सामने है, जो है आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करें, खुद से अगर कर सकते हैं तो शायद मैं तो नहीं बोल सकती, फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना देखिएगा। तो आपके पार्टनर जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कमिटमेंट देना है लेकिन मैं स्टक क्यों हूँ, कहाँ मेरी वो चीज़ रह गई है, कहाँ वो चीज़ मुझे कंप्लीट नहीं होने दे रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे अभी बैलेंस बाकी है 3D 5D लेवल पे। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करना है अपने आप को, तभी आपकी 9 विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होगी। मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर, प्रपोजल आने वाला है। नहीं, अगर आपका मैरिज किसी और के साथ हुई है तो वहाँ ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आपका ऊपर है, आपके इनर वर्क के ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या अलाउ किया है, वो आपके सोल आपको कनेक्ट करेगी। फिलहाल तो तीनों लेवल पर डिटैचमेंट फील की जाएगी, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन है बहुत बिग वाला। इसी में बैलेंसिंग करनी है, इसी में आपको 3D 5D जाके फिर से बैलेंस करके आना होगा और अपने विश फुलफिलमेंट, अपनी आत्मा के हिस्से को कंप्लीट करना होगा ताकि आप बैलेंस कर पाएँ। कंट्रोलिंग इशू हो सकता है, खुद को बड़ी चीज़ों पे आपने कंट्रोल किया हुआ हो। कहीं हो सकता है कि कई बार हम चाहते तो हैं शादी करना अपने पार्टनर के साथ, लेकिन कुछ ब्लॉकेज होती है जो हम अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर हिम्मत नहीं होती। सोलर प्लेक्सिस आपका एक्टिव हो सकता है, और हो सकता है कि अपने अपने पार्ट पे देखना आपको हाफ बॉडी में आपका फील हो सकता है, जो कि सोलर प्लेक्सिस एक्टिव होगा। जलन फील हो सकती है नाभि के आसपास, ऐसा लगेगा कुछ चीज़ खींच रही है, लेकिन हाफ बॉडी में, सारा काम आपका हाफ बॉडी में होगा अब। ठीक है जी, अब सेम पेज पे नहीं, आपको एक डिटैचमेंट में डाल दिया गया है, तो सेम पेज को आपको फील नहीं कर सकते, उसी पार्ट पे फील करोगे जब जो फील आपका मतलब कि वीक होगा, उसी चीज़ों पे आप फील करोगे ये सारी एनर्जीज। ठीक है जी, आपके पास्ट में किए हुए कुछ कर्मा रिलीज करके आना है, ये समझ आ गया है। फोकस आपके पार्टनर ही रहेगा, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे 3D 5 में बैलेंस करके वापस आना है, अपने टास्क पूरे करने हैं और अपने जो डिज़ायर है उसको कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैं अब लास्ट पार्ट में पहुंच चुकी हूं, इस तरीके से मैं बोलना चाहूँगी कि आपको वहां तक पहुंचना है, कंप्लीशन करना है अपनी आत्मा के साथ। आपकी आत्मा जागृत हो रही है, लेकिन हिडन इशू ब्लॉकेज की वजह से वो अभी आपको कंप्लीशन नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके लिए रास्ता बंद कर देगा, जबकि वो रेडी है। तो डिसीजन मेकिंग टाइम, सबकॉन्शियस माइंड हील कीजिए अपना। ठीक है, हार्ट चक्र पे काम कीजिए, थर्ड आई पे काम कीजिए, क्राउन चक्र एक्टिव कीजिए, सारे एक्टिव करने की जरूरत पड़ गई है इस टाइम तो सारे चक्रस को। लेकिन मेजर जो काम चलेगा वो सोलर प्लेक्सिस पे चलेगा। मैनिफेस्ट आपके पार्टनर करते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉल मैसेज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हार्ट ब्रेक है, बड़ी बुरी तरीके से बैलेंस करना नहीं आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड सारे हीलिंग्स आपकी हिल चुकी होंगी इस टाइम। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी, इस टाइम 3D 5D 6 और 9 369 पे अपना आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कन्फ्यूज़न है इस टाइम,
बैलेंस कीजिए। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत सारे डिवाइन के अगेंस्ट होने वाले हैं आप लोग, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हुआ नहीं किया गया, क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन गो विद द फ्लो में चलो, सरेंडर कर दो अपने आप को, जो होगा देखा जाएगा। अब सब अपना इनर वर्क के ऊपर होगा, जो रिजल्ट होगा वो एक्सेप्ट करने लायक होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप अपना बैलेंसिंग करिए, जैसे चलते थे वैसे चलिए। मैं तो आपको सिर्फ यही एडवाइस कर सकती हूँ। इस टाइम क्रिएशन इस तरीके की, मैंने बोला ना, आप किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हैं, डिवाइन के अगेंस्ट भी आपका मूड ख़राब हो सकता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद अगर यही सब देना था तो फिर ये सब क्या, तो फिर जर्नी में डाला क्यों, क्वेश्चन आपके डिवाइन से। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब हम ज़्यादा वो कुछ नहीं कहेंगे, अपने वीक पॉइंट को संभालिए। इस टाइम डेविल अटैक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अपना माइंड मेकअप कीजिए अच्छे से, बैलेंसिंग कीजिए, 3D 5D जो भी आपको लगता है करते, बैलेंस करते हुए आगे चलिए। रुकना नहीं है, रुकोगे तो यहीं फंस जाओगे। ठीक है जी। और ये जिनको पोर्टल लेना वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस पोर्टल में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला जो अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस यही कहूँगी, खुद के साथ मर्ज और डिवाइन के साथ मर्ज, क्योंकि 369 लेवल पे आपको मर्ज होना ज़रूरी है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आप डिवाइन के साथ मर्ज नहीं हो सकते हो। ठीक है, परमानेंट यूनियन डिवाइन के साथ करना है तो आपको मर्ज होना पड़ेगा, पहले खुद के साथ फिर डिवाइन के साथ। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।